विदेशों में कभी भी कोई गैर ब्राह्मण भारतीय प्रवासियों का प्रतिनिधित्व नेतृत्व क्यों नहीं कर सका? विदेशों में मिलने वाले अल्पसंख्यक सामुदायिक आरक्षण जैसे सकारात्मक उपायों का ज़्यादातर फायदा उस समुदाय या धर्म की ऊंची जातियां ही कैसे उठा ले जाती हैं, जबकि बहुजन पिछड़ी जातियां वंचित की वंचित कैसे रह जाती हैं? आखिर पिछड़े हिंदुओं के प्रतिनिधित्व के अधिकार को कब तक सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, भारत विरोधी, देश विरोधी, हिंदू फोबिया आदि नामों के पीछे, आदि नैरेटिव के पीछे कुचला जाता रहेगा? विदेशों में हिंदू कब तक ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, शोषण और प्रताड़ना का दंश झेलने के लिए बाध्य रहेंगे? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। बहुजन बहुमत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत से बाहर विदेशों में हिंदुओं पर हावी ब्राह्मणवाद की तह तक जाएंगे और भारत में हावी ब्राह्मणवाद से विदेशों में हावी ब्राह्मणवाद की तुलना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम आपको वो सभी तथ्य और जानकारियां उपलब्ध कराएंगे जिससे कि आप किसी भी ब्राह्मणवादी से बहस या बातचीत के दौरान उसको मुकम्मल जवाब दे सकें। ब्राह्मणवाद का हिंदू समाज के साथ साथ बहुजन समाज पे पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकें, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है और उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। बौद्ध, जैन, सिख आदि हिंदू धर्मों को विस्थापित करके बाहरी ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म के रूप में स्थापित करने का लाभ ब्राह्मण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मिलता है। जिस ब्राह्मण धर्म के अनुसार किसी भी समाज, हिंदू समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, पूरे भारतीय समाज और इससे बाहर विदेशों में भी हिंदू समाज का नेतृत्व सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है, ऐसा नैरेटिव विदेशियों के भी दिमाग में भर दिया गया है, जिसका उदाहरण हम कमला हैरिस और ऋषि सुनक जैसे ब्राह्मण राजनीतिज्ञों को देखते हैं। इसी का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि विदेशों में भारतीयों का, हिंदुओं का नेतृत्व सिर्फ ब्राह्मण ही कैसे कर लेते हैं, बाकी हिंदुओं को, भारतीयों को नेतृत्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे क्यों नहीं आने जाता है, इसके क्या क्या सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण हैं। अगला वीडियो हम अमेरिका में जाति, ब्राह्मणवाद और जातीय भेदभाव कैसे काम करता है इस पर वीडियो लाएंगे और इसके दूसरे पार्ट में ब्रिटेन में जाति भेदभाव और ब्राह्मणवाद कैसे काम करता है इस पर वीडियो लाएंगे। तो उन वीडियो की सूचना आपको मिल सके इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि समय पे आपको उन वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। भारत के बाहर विदेशों में भारतीय समुदाय खासकर हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज और ओरिएंट करने में हिंदुइज्म पर हावी ब्राह्मणवाद और जातिवाद काफ़ी भूमिका अदा करता है। चूँकि हिंदू दुनिया के हर जगह पे गए और जहाँ गए वो हिंदूवाद के भीतर छिपे ब्राह्मण धर्म और उसके ब्राह्मणवाद को साथ लेकर गए। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि ब्राह्मणवादी हिंदू दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपने साथ ब्राह्मणवाद और जातिवाद और उससे संबंधित छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच साथ लेकर जाएंगे। इस प्रकार ब्राह्मणवादी हिंदू जहाँ भी जाते हैं वो ब्राह्मणवाद, जातिवाद और उससे संबंधित बुराइयों को लेकर जाते हैं। जहां भारतीयों खासकर हिंदू समाज पर ब्राह्मण नेतृत्व हावी रहता है ब्राह्मणवाद के माध्यम से। विदेशों में भी भारतीयों को धर्म के नाम पर धर्म के द्वारा ब्राह्मण ही नियंत्रित करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ब्राह्मणवाद का अध्ययन भारत के बाहर भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें ब्राह्मणवाद का अध्ययन भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। विदेशों में परंपरागत रूप से हिंदुओं को एक जातीय समूह के रूप में नाम और धार्मिक कारणों से ही नहीं
बल्कि भाषा, रिश्तेदारी, मूल्यों, महत्वाकांक्षा और सामाजिक अवस्था के कारण भी एक अलग जातीय समूह के रूप में इंगित किए जाते हैं। बौद्ध, जैन, सिख आदि हिंदू धर्मों को विस्थापित कर ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के रूप में हिंदुओं पर इस कदर हावी है कि इसका फायदा सीधे ब्राह्मण को मिलता है। हिंदू धर्म के रूप में हावी, हिंदू धर्म के रूप में स्थापित ब्राह्मण धर्म के कारण हिंदुओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ब्राह्मण हमेशा हावी रहते हैं। भारत की तरह विदेशों में भी सामाजिक और धार्मिक अवधारणा के कारण और ब्राह्मणवादी विचारधारा के कारण हिंदुओं पर ब्राह्मण सामाजिक और राजनीतिक रूप से हावी रहता है। अगर हम इतिहास में जाके देखें तो 1834 से 38 के बीच अमेरिका सहित दास प्रथा के उन्मूलन के बाद उपनिवेशिक गन्ना उत्पादकों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में भारतीय प्रवासियों को भारतीय उपमहाद्वीप से आयात किया। भारत सहित विदेशों में भी वैदिक ब्राह्मण धर्म के मान्यताओं, संस्कारों, कर्मकांडों, अवधारणाओं और विचारों को ब्राह्मण समुदाय हिंदू विचारधारा, हिंदू धर्म बताकर हिंदू समाज पर वर्षों से थोपता आ रहा है। सामान्य मानव वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के कारण भारत जातीय विषमता, भेदभाव और छुआछूत का नाभिक रहा है, जहां से हिंदुओं के साथ ये बुराइयां धर्म के साथ साथ जहां भी हिंदू गए वहां पूरी दुनिया में ये फैल गया, जिस वजह से भारतीय समाज एक जातिगत समाज के रूप में जाना जाता है, जहां जातीय भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्वाभाविक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत और विदेशों में हावी ब्राह्मणवाद में उतना ही अंतर है जितना उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के संस्कृति और परंपरा में अंतर है। सामाजिक और कुछ मामलों में नृजातीय पहचानों का सामाजिक गठन कुछ सीमा तक ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करता है। वैदिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के आज्ञाओं को सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मणवाद को हिंदुओं पर इस कदर थोप दिया गया है, इस कदर मानसिक गुलाम हो गया है कि हिंदू समाज न्याय और सुधार को नापसंद करने लगा है। यहाँ तक कि ब्राह्मणवादी हिंदू समाज भारत में भी किसी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक न्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। ब्राह्मण नेतृत्व में हिंदू समाज ब्राह्मणवाद का इस तरह मानसिक गुलाम हो गया है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं को शाश्वत, सनातन और अपरिवर्तनीय बताकर किसी भी प्रकार के परिवर्तन और इतिहास को नकार देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदू धर्मों में वैदिक ब्राह्मण धर्म इस कदर हिंदुओं पर हावी है कि हिंदू दूसरे बौद्ध, जैन, सिख आदि हिंदू धर्मों को हिंदू धर्म मानने के लिए तैयार नहीं रहते। और आज़ादी के बाद ब्राह्मण शासन प्रशासन ने ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म के रूप में हिंदुओं पर थोप कर आज तक ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण तंत्र को लोकतंत्र पर और समाजवाद पर थोप कर रखा हुआ है। और इस प्रकार हिंदू समाज ब्राह्मण नेतृत्व का मानसिक गुलाम बनकर रह गया है। और विदेशों में रहने वाले ब्राह्मणवाद के मानसिक गुलाम हिंदू समाज भारत की राजनीति को भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के आदेशों और ब्राह्मण संगठनों के मिशनों के तहत ही प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम भारत से विदेशों तक देखते हैं कि जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं वो हिंदू नाम के पीछे या सनातन नाम के पीछे काम करते हैं। चूँकि विदेशों में जातिगत आरक्षण नहीं है, लेकिन वहाँ मिलने वाले अल्पसंख्यक धार्मिक आरक्षण और दूसरे धार्मिक राजनीतिक उपायों एवं सुविधाओं का फायदा उस धर्म या समुदाय के ऊंची जाति के लोग ही उठा लेते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म या समुदाय के ऊंची जाति के लोग, ऊंची बिरादरी के लोग ज़्यादा समृद्ध होते हैं उन सुविधाओं और रक्षोपायों का फायदा उठाने में, जिससे बहुजन समाज उस धर्म या समुदाय का इन सुविधाओं का, इन सकारात्मक उपायों का फायदा उठाने में पिछड़ जाते हैं। और यह एक सनातन सत्य है। हिंदू धर्म के छद्म नाम से ब्राह्मण धर्म और उसका ब्राह्मणवाद हिंदुओं को अपने जीवन के प्रत्येक अवस्था में ब्राह्मणी संस्कारों द्वारा ब्राह्मणी श्रेष्ठता और वर्चस्व स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। अपने 1886 जातियों को ब्राह्मण वर्ण के तहत संगठित कर ब्राह्मण अपने फूट डालो और राज करो की ब्राह्मण नीति के तहत हिंदुओं को वर्ण, जाति, उपजाति, गोत्र, उपगोत्र, क्षेत्र
आदि में बांटकर अपने नियंत्रण और नेतृत्व के अंदर सीमित रखता है, जिसका उदाहरण आपको भारत में और भारत के बाहर विदेशों में भी मिल जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण में ब्राह्मणों में आने वाली 1886 जातियाँ आपस में तो रोटी बेटी का संबंध करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर हिंदुओं को आपस में रोटी बेटी का संबंध करने से रोक देते हैं। हिंदुओं को अपनी जात में ही रोटी बेटी का संबंध करने के लिए बाध्य करते हैं और इस प्रकार हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है, जबकि ब्राह्मण समाज आपस में जातिगत रोटी बेटी का संबंध रखकर संगठित है। इस प्रकार बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि भारत और भारत के बाहर हिंदू बिना वर्ण और जात के नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणी संस्कारों द्वारा, ब्राह्मण धर्म के आज्ञाओं द्वारा इस प्रकार मानसिक गुलाम बना दिया गया है कि वो जात से बाहर सोच ही नहीं सकता, और सोचेगा तो तभी जब ब्राह्मण उसको उसकी आज्ञा देगा। इस प्रकार आप भारत और भारत के बाहर विदेशों में भी देख सकते हैं कि लगभग सभी हिंदू संगठनों, लगभग सभी सनातन संगठनों का नेतृत्व ब्राह्मण ही करते हैं। हिंदुओं पर हावी ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण नेतृत्व का फायदा भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की तरह विदेशों में कंपनी मालिक उठाते हैं। हिंदुओं का शोषण करने के लिए और हिंदुओं को भड़कने से रोकने के लिए, जैसे भारत में मुगल और अंग्रेज ब्राह्मणों का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार विदेशों में कंपनियों के मालिक हिंदुओं को नियंत्रण में रखने के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में ब्राह्मणों को मोटा रकम अदा करते हैं। और इस प्रकार विदेशों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और मालिक बॉस अपने कंपनी में प्रबंधक और नियंत्रक के रूप में हमेशा ब्राह्मण को नियुक्त करते हैं और इसके एवज में ब्राह्मणों को कंपनियों के सीईओ और बॉस अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं। इस प्रकार विदेशी कंपनियों के सीईओ और बॉस के आदेशों के अनुसार ब्राह्मण हिंदू समाज को शूद्रों की तरह नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद शिकार और मानसिक गुलाम हिंदू समाज ब्राह्मणों के कर्मकांडों, पाखंडों और बाह्य आडंबरों को संपन्न कराने के लिए $100 तक के फंड मुहैया कराता है और उनके ब्राह्मण कथा साहित्यों को बड़े चाव से सुनते हैं, उन कथाओं को बड़े चाव से सुनते हैं, उन ग्रंथों को बड़े चाव से सुनते हैं जिसमें उन्हें नीच, अधम और शूद्र घोषित किया गया है। विदेशों में रूढ़िवादी ब्राह्मण पुरोहित नीची जात के कर्मकांडों को नहीं करते, जिसके कारण दूसरे साधु, महंतों और संतों की मांग बढ़ जाती है, जो दान दक्षिणा के लालच में नीची जात के कर्मकांडों को करने से नहीं हिचकते। इस प्रकार विदेशों में भी भारत की तरह ब्राह्मण पुरोहितों में धार्मिक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। वैदिक ज्ञान पर एकाधिकार और वैदिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तक सुरक्षित पहुंच होने के कारण ब्राह्मण एक साथ कई कार्यकलापों को संपन्न करते हैं, जैसे अध्यापक, कुलगुरु, महापात्रा, ज्योतिषी, कुलपुरोहित, मंदिर पुजारी, तांत्रिक आदि। ब्राह्मण जातियों द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को निभाने की यह प्रक्रिया ब्राह्मण जातियों को एकजुट करने में सहायक होती हैं। विदेशों में प्लांटेशन एस्टेट कंपनी में ब्राह्मण और दूसरे उच्च वर्ण के मजदूर अपना सामाजिक धार्मिक अवस्था और स्थिति बनाए रखने के लिए नीची जात के कुली मजदूर से प्रमोटेड पदोन्नत ड्राइवर के अंतर्गत काम करने से इनकार कर देते हैं। ये तो बहुत ही सामान्य जातीय भेदभाव का उदाहरण है जो कि अक्सर पाया जाता है। हिंदू धर्म के रूप में स्थापित ब्राह्मण धर्म और उसके ब्राह्मण धर्म ग्रंथों पर एकाधिकार और वैदिक ब्राह्मण ज्ञान के संग्राहक के रूप में ब्राह्मण को भारत से लेकर विदेशों में भी अपनी राजनीति और रणनीति के तहत हिंदू धर्म और संस्कृति को निर्धारित और परिवर्तित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। हिंदू धर्म या हिंदूवाद क्या है, ये भी तय करने का अधिकार ब्राह्मण के पास है। अपनी राजनीति और रणनीति के तहत धार्मिक स्रोत तय करने और उसके अनुसार ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने का ब्राह्मण प्राधिकारी है, जिसके कारण ब्राह्मण जातियों का हिंदू समाज पर निरंकुश शासन और नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिसके लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को सनातन और ग्रंथों को शाश्वत घोषित कर रखा है। हिंदू संस्कृति और परंपरा के ब्राह्मणीकरण के
बाद ब्राह्मण हिंदू संस्कृति और पहचान का संचालक और संचारक बन चुका है। ब्राह्मण हिंदू समाज में संचालक और संचारक के रूप में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है, भारत में भी और भारत के बाहर विदेशों में भी। बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में ब्राह्मण आविष्कारी और खोजी एजेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनके धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं, भूमिकाओं और संगठनों के बीच अस्थिर संबंध पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये ब्राह्मणीकरण क्या है? तो ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी संस्कृत आचार व्यवहार को और उसके धार्मिक विधानों को हिंदू संस्कृति, सभ्यता और परंपरा पर अनन्य प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और भारतीय खासकर हिंदू सभ्यता के धार्मिक क्रियाकलापों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। या सनातन हिंदू सभ्यता में भी ब्राह्मण श्रेष्ठता, ब्राह्मण वर्चस्व और ब्राह्मण सत्ता षड्यंत्र को शामिल करा दिया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा हिंदू पुजारियों को अपनी कोडिंग भाषा संस्कृत और उसके आधार पर रचित ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा हाशिए पर धकेल दिया जाता है और इस प्रकार से ब्राह्मण संस्कृति द्वारा हिंदू सभ्यता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले आभासी तौर पर ब्राह्मणी संस्कारों और कर्मकांडों को सभी संस्कारी अवसरों पर हिंदुओं पर थोप दिया जाता है। इन ब्राह्मण प्रभुत्व कर्मकांडों में विभिन्न देवी देवताओं के लिए बने संस्कृत मंत्र शासित 16 उपचार या सोपचार सहित पूजा, कथा, ब्राह्मण संपादित विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार तथा श्राद्ध कर्म, भागवत या यज्ञ आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अपने धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों द्वारा विदेशों में तथा भारत में भारतीयों पर अपना सामाजिक प्रभुत्व स्थापित कर राजनीतिक प्रभुत्व कायम रखते हैं। भारत की तरह विदेशों में भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण श्रेष्ठता, ब्राह्मण सत्ता, ब्राह्मण षड्यंत्र आदि की स्थापना हेतु हिंदू और सनातन नाम से कई संगठनों की स्थापना ब्राह्मण नेतृत्व में की गई है। प्रवासी भारतीयों खासकर हिंदुओं के ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज के मिशनरियों का आगमन हुआ, जिसने अपने जाति विरोधी सिद्धांतों के द्वारा काफ़ी संख्या में निजी जाति के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और सबसे पहले हिंदू सभ्यता का ब्राह्मणीकरण कर ब्राह्मण धर्म को सनातन धर्म के रूप में संबोधित करना आरंभ किया। परंपरागत रूप से पुरोहितों, पुजारियों और वरिष्ठ जनों के व्यक्तिगत नेटवर्क ब्राह्मण घरेलू पुरोहितों के धार्मिक कर्मकांडों को संगठित रखते हैं ताकि बढ़ते धार्मिक बाजार में वंशागत पुरोहिती को नियमित करने के मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में ब्राह्मण पुरोहितों के बीच प्रतिस्पर्धा मुक्त बाजार कायम रखा जा सके। विदेशों में भारतीय समाज के पास पर्याप्त संख्या में वोट अनुपात होने के बावजूद धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि में बढ़ जाने के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। भारतीयों में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण प्रत्येक मामले में निसंदेह उनके ब्राह्मण नेतृत्व में केंद्रीय संगठन, महासभाएं भारत की तरह विदेशों में भी सांप्रदायिक हितों को भड़काने के राजनीतिक कार्यों में संलग्न प्रभावकारी अभिकारी एजेंट बन जाते हैं। विदेशों में अपने संदर्भित विविध समाजों में राजनीति के उभरते व्यवस्था में हिंदुओं के लिए विचारणीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लोक कार्यसूची मामलों में जोर देते हुए प्रत्येक संदर्भ में अपने धार्मिक नेतृत्व और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बल पर ब्राह्मण नेता विदेशी आधुनिक हिंदू नस्लीय पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य को स्थानीय स्तर पर नस्लीय सीमा में रहकर अपने ब्राह्मणवादी विचारधारा का सूत्रीकरण और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर किया जाता है। विदेशों में भारतीय राजनीति की नस्लीय हिंदू धार्मिक पहचान का प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। विदेशों में होने वाले राजनीतिक चुनाव में
मंदिरों और घरों पर होने वाले धार्मिक सम्मेलनों में ब्राह्मण पंडित पुरोहितों द्वारा ब्राह्मण राजनीतिक उम्मीदवारों को ही वोट देने के लिए हिंदुओं को शपथ दिलाई जाती है और शपथ तोड़ने वाले के लिए सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी जाती है, ताकि हिंदुओं पर ब्राह्मणों का सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण कायम रहे। इस प्रकार विदेशों में हिंदुओं का ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणों के नेतृत्व में हिंदू और सनातन नाम के ब्राह्मण संगठनों द्वारा ब्राह्मण नेतृत्व में ब्राह्मण राजनीतिज्ञों को समर्थन देने के रूप में किया जाता है। भारत की तरह विदेशों में भी भारतीय मीडिया पूरी तरह से ब्राह्मण पूंजीपतियों और ब्राह्मण राजनीतिज्ञों के नियंत्रण में होती है। हिंदुओं में जातिवाद, जातिगत भेदभाव, जातीय ऊंच नीच, जातीय छुआछूत, जातीय विषमता आदि की प्रेरणा देने के लिए पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और उसके प्रचारक और समर्थक जिम्मेदार हैं, जो वर्ण और जाति के नाम पर छुआछूत, ऊंच नीच, उत्पीड़न, प्रताड़ना, आतंकवाद, अत्याचार, अन्याय आदि को वैधता और धार्मिक व दैवीय मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका विरोध करने पे हिंदू फोबिया, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी आदि का प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार किया जाता है। भारत की तरह विदेशों में भी हिंदू विश्वास और व्यवहार पूरी तरह ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद के अधीन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की तरह विदेशों में भी ब्राह्मण धर्म और उसके ग्रंथों का इस्तेमाल ब्राह्मण पंडित पुरोहितों और ब्राह्मण राजनीतिज्ञों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की तरह विदेशों में भी ब्राह्मण धर्म और उसके ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मण पंडित पुरोहितों और ब्राह्मण राजनीतिज्ञों को लाभ पहुंचाने के लिए हिंदू समाज का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली वीडियो की सूचना और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय बहुजन, जय मूल निवासी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।